बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेसिकली हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में टॉपिक शुरू किया था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की तारीख के मुतालिक हम पढ़ रहे थे। और पिछले लेक्चर में हमने उन साइंटिस्ट के मुतालिक पढ़ा जिन्होंने क्लासिफिकेशन के अंदर मेजर किरदार अदा किया। और अब हम हिस्ट्री में जो सिस्टम बनाए गए थे क्लासिफिकेशन के रिलेटेड, अब उनकी स्टडी करेंगे। जो सबसे पहला सिस्टम बनाया गया था जिसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम दिया गया, आज हम उसको स्टडी करेंगे। तो कहता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक तो सबसे अर्लीस्ट यानी सबसे पुराना, या फिर इस तरह कह ले कि माजी में सबसे पहला जो सा सिस्टम था वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, यानी कि ये सबसे अर्लीस्ट सिस्टम था। और ये अर्लीस्ट सिस्टम था जिसमें ऑल ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था। ऑल ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई into two groups, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक तो सबसे पुराना क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, और ये ऐसा सिस्टम था जिसमें तमाम ऑल ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था। कितने ग्रुप्स में? टू ग्रुप्स में। और वो दो ग्रुप कौन कौन से थे? एक ग्रुप था जिसको नाम दिया था ग्रुप प्लांटी, ग्रुप प्लांटी। और दूसरा ग्रुप जिसको नाम दिया गया था ग्रुप एनिमेलिया, ग्रुप एनिमेलिया। यानी कि सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। और ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तमाम जानदार जो दुनिया में मौजूद थे उनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था, डिवाइड किया गया था। और वो दो ग्रुप कौन कौन से थे? एक ग्रुप प्लांटी था और दूसरा ग्रुप कौन सा था? ग्रुप एनिमेलिया। अब ग्रुप प्लांटी और ग्रुप एनिमेलिया, ग्रुप प्लांटी और ग्रुप एनिमेलिया, अब इनमें किस किस्म के जानदारों को, ये तो मैं समझ आ गया कि जो प्लांट्स होंगे उनको ग्रुप प्लांटी में रख दिया गया होगा, और जो जानदारों की तरह के एनिमल्स होंगे उनको किस में रख दिया होगा? ग्रुप एनिमल्स में। तो याद रखिएगा ग्रुप प्लांटी ऐसा ग्रुप था जिसमें साइंसदानों ने, जिसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था, इसने तमाम तरह के ऑटोट्रोप्स को, ग्रुप ऑटोट्रोप्स को किस किंगडम में रख दिया? किस ग्रुप में रख दिया? ग्रुप प्लांटी के अंदर रख दिया। और तमाम तरह के हेट्रोट्रोप्स, तमाम तरह के हेट्रोट्रोप्स हेट्रोट्रोप्स तरह के जानदारों को किस किंगडम में रख दिया? किस ग्रुप में रख दिया? ग्रुप एनिमेलिया में रख दिया। अब ऑटोट्रोप्स क्या है? याद रखिएगा, ऑटोट्रोप्स ऐसे जानदार हैं, सच ऑर्गेनिज्म, दुनिया के अंदर ऐसे जानदार दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑन फूड। ऐसे तमाम तरह के दुनिया के अंदर जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उन जानदारों को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स कहते हैं। अब कौन से जानदार अपनी खुराक खुद बनाते हैं? या हम अपनी खुराक खुद बनाते हैं? नहीं, हम तो बनी बनाई खुराक को इस्तेमाल करते हैं। गंदुम तैयार हुए होते हैं, जो से आप सालन में सब्जी इस्तेमाल करते हैं वो भी तैयार हुई होती हैं। तो हम अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, जबकि पौधे खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो इसका मतलब है तमाम तरह के पौधे किसकी मिसाल है? तमाम तरह के पौधे किसकी मिसाल है? ऑटोट्रोप्स की। इसकी मिसाल है ऑटोट्रोप्स की। तो इसका मतलब तमाम तरह के पौधे ऑटोट्रोप्स थे, इसीलिए उन्होंने तमाम तरह के ऑटोट्रोप्स को किस किंगडम में रख दिया? किस ग्रुप में रख दिया? ग्रुप प्लांटी के अंदर रख दिया। यानी ग्रुप प्लांटी ऐसा ग्रुप था जिसमें तमाम तरह के कौन से जानदार थे जो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे। उन जानदारों को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स कहते हैं। और ऑटोट्रोप्स में कौन से जानदार मौजूद थे? दुनिया के तमाम प्लांट्स किस में आते हैं? ऑटोट्रोप्स में आते हैं। और हेट्रोट्रोप्स ऐसे जानदार, दूसरी हेट्रोट्रोप्स ऐसे जानदार such organism that cannot prepare their food, prepare their food।
ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ऐसे जानदारों को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। और इन हेटेरोट्रोप्स को हमने किस ग्रुप में रखा था? ग्रुप एनिमेलिया में रख दिया था। और हेटेरोट्रोप्स में कौन से जानदार आते हैं, इनकी अगर मिसाल लिखी जाए, हेटेरोट्रोप्स में कौन से जानदार आते हैं तो आप खुद बता सकते हैं। हेटेरोट्रोप्स से तमाम तरह के एनिमल्स आते हैं, तमाम तरह के एनिमल्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, ये तमाम तरह के एनिमल्स किस में आते हैं? हेटेरोट्रोप्स में। इसीलिए इन हेटेरोट्रोप्स को किस ग्रुप में रखा गया? ग्रुप एनिमेलिया में रखा गया। यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इसमें तमाम तरह के जानदारों को कितने ग्रुप्स में जगह दी गई? 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप प्लांट बनाया गया और एक ग्रुप एनिमेलिया। ग्रुप प्लांटी के अंदर तमाम तरह के ऑटोट्रोप्स यानी जो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे, जिस तरह पौधे, उनको ग्रुप प्लांटी के अंदर रख दिया गया। और ग्रुप एनिमेलिया के अंदर तमाम तरह के हेटेरोट्रोप जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि ऑटोट्रोप्स पर डिपेंडेंट है, ऐसे जानदारों को हम हेटेरोट्रोप्स कहते हैं, जिनमें एनिमल्स आते हैं। और इनको कौन से ग्रुप में रख दिया गया? ग्रुप एनिमेलिया में रख दिया गया। और इन 2 ग्रुप्स को मिला के उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। याद रखिएगा, जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया तो साइंसदानों ने बहुत से जानदारों को स्टडी किए बगैर ही, बहुत से जानदारों को स्टडी किए बगैर, जिस तरह प्रोकैरियोट्स, जिसमें 2 मेजर ग्रुप्स जानदारों के हैं। प्रोकैरियोट्स जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया, ये 2 तरह के मेजर जानदार प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। और इस तरह फंजाई जो कि अलग तरह का जानदार है, इन ग्रुप्स को उन्होंने स्टडी बिल्कुल भी नहीं किया, वैसे ही प्लेस इनको जगह दे दी, रख दिया, प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। इनको कौन से किंगडम में रख दिया? प्लांटी में रख दिया, यानी ग्रुप प्लांटी में रख दिया। प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया और आर्किया और फंजाई को कौन से किंगडम में रख दिया? किंगडम प्लांटी में। उसके बाद कुछ जब साइंसदानों ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के मुतालिक स्टडी किया, डिटेल से इसको पढ़ा, तो कुछ टेक्सोनोमिस्ट जो क्लासिफिकेशन की स्टडी करते थे, उन्होंने इस सिस्टम को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये सिस्टम दुरुस्त नहीं है। तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्शंस उन्होंने लगाई, जो नकाइस टू किंगडम में मौजूद थे, वो कौन कौन से नकाइस थे? कहता है कुछ टेक्सोनोमिस्ट, सम टेक्सोनोमिस्ट does not agree with two kingdom classification सिस्टम। कहता है कुछ जो से टेक्सोनोमिस्ट है जो क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, उनको हम टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। कहता है ये कुछ जो से टेक्सोनोमिस्ट है, कुछ वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से राजी नहीं थे। आपसे सवाल में भी पूछा जाएगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्यों खत्म किया गया, तो आप बताएंगे कि कुछ टेक्सोनोमिस्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से राजी नहीं थे, बिकॉज क्योंकि इन साइंसदानों का मानना था कि युगलिना एक जानदारों का ग्रुप है, युगलिना एक जानदारों का ग्रुप है, और इसके अंदर 2 तरह के कैरेक्टर्स हैं। ये बिहेव करता है लाइक प्लांट्स, यानी पौधों जैसा भी है। और पौधों जैसा कैसे है कि इसके पास पौधों की तरह क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल यानी इसके पास पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसके पास भी क्लोरोफिल है युगलिना के अंदर, इसीलिए ये किस जैसा बिहेव करता है? प्लांट्स की तरह। और जबकि ये आल्सो बिहेव लाइक एनिमल, और एनिमल की तरह भी बिहेव करता है लाइक एनिमल्स। एनिमल्स की तरह कब बिहेव करता है? जब इसको डार्क में रखा जाए, अंधेरे में रखा जाए, तो ये ऑटोट्रोप नहीं होता बल्कि हेटेरोट्रोप होता है, अपनी खुराक तैयार नहीं करता। और इसके अलावा इसके पास सेल वाल भी नहीं है, लेक सेल वाल, इसके पास सेल वाल भी मौजूद है नहीं है। और एनिमल सेल में भी सेल वाल नहीं होती। तो इसका मतलब है ये 2 खसूसियत इसको एनिमल जैसा बनाती हैं और ये खसूसियत इसको प्लांट जैसा बनाती है। जबकि युगलिना को उन्होंने स्टडी नहीं था किया, जो कि पौधों के साथ भी बिहेव करता है, एनिमल के साथ भी बिहेव करता है। अब अगर हमने युगलिना को इन 2 किंगडम में से, इन 2 ग्रुप्स में से किसी में रखना हो तो हम किस में रखेंगे? ये तो एनिमल जैसा भी है, प्लांट जैसा भी है। तो इसीलिए कुछ टेक्सोनोमिस्ट इस किंगडम से राजी नहीं थे। उनका मानना था कि इन जैसे जानदारों के लिए एक अलग किंगडम मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा जो उनसे दूसरी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई, ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन थी,
इसके अलावा जो दूसरी उन्होंने बड़ी ऑब्जेक्शन लगाई, वो उनका मानना था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम does not give detail of prokaryotes and eukaryotes। यानी इनका मानना था कि दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के मुतालिक फ़र्क नहीं बता रहा है, इनके मुतालिक इन्होंने स्टडी नहीं की, इनके मुतालिक डिटेल नहीं बताई गई। इसीलिए इन दो वजूहात की वजह से या ऑब्जेक्शंस की वजह से या इन एतराज़ात की वजह से जो उनसे साइंसदान है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दुरुस्त सिस्टम है नहीं मानते। तो इसका मतलब है अगर आप टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लॉन्ग में आएगा तो सबसे पहले बताएंगे टू किंगडम सबसे पुराना क्लासिफिकेशन का सिस्टम है और दो किंगडम बनाए गए, दो ग्रुप बनाए गए, एक को प्लांटी का नाम दिया और एक को एनिमेलिया का। प्लांटी के अंदर ऑटोट्रोप्स को रख दिया और एनिमेलिया के अंदर हेटरोट्रोप्स को रख दिया। और ऑटोट्रोप्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं जिस तरह के प्लांट्स, और हेटरोट्रोप अपनी खुराक खुद नहीं बनाते जिस तरह के एनिमल्स। तो इसके अलावा उन्होंने कुछ जानदारों को स्टडी किए बगैर ही टू किंगडम में जगह रख दे दी। और जानदार कौन कौन से थे? बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई, इनको उन्होंने किसमें रख दिया? किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया, स्टडी किए बगैर ही। और कुछ साइंसदानों ने बाद में इतराज़ात किए और इस किंगडम को क्या कर दिया? रॉन्ग साबित कर दिया। दो इतराज़ात जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, एक था कि उन्होंने यूग्लिना को स्टडी नहीं किया। यूग्लिना ऐसा जानदार है जो भी प्लांट की तरह भी बिहेव करता है और एनिमल की तरह भी, इसके लिए अलग किंगडम होना चाहिए था, साइंसदानों का मानना था, लेकिन इन्होंने यूग्लिना को स्टडी नहीं किया। और दूसरा, इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क है वाजे नहीं किया। जबकि प्रोकैरियोट्स, अगर मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार हैं, ऑर्गेनिज्म that does not have nucleus in their cell। सबसे बड़ा फर्क, प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल, इनका जो सा विरासती मादा है, ये वैसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। जबकि ऑर्गेनिज्म that have prominent nucleus called यूकैरियोट्स। जबकि ऐसे जानदार जिनके पास वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होगा सेल के अंदर, ये जो उनसे मौजूद है और इसी के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल होगा, ऐसे जानदारों को हम क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स। सरसरी सा फर्क आप बस इतना याद रख लें, उसके अलावा जब डिटेल से टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर जब साइंटिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट ने जो इतराज़ात उठाए थे, यूग्लिना जो है जो प्लांट के साथ भी बिहेव करता है, प्लांट जैसा भी और एनिमल जैसा भी, उसके लिए अलग किंगडम होना चाहिए। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रद्द करके साइंसदानों ने एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ करवाया और इस सिस्टम का क्या नाम है? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक साइंसदानों ने यूग्लिना जैसे जानदारों के लिए, कैसे जानदारों के लिए? यूग्लिना लाइक एनिमल्स के लिए, यूग्लिना लाइक्स एनिमल, यानी यूग्लिना जैसे जानदारों के लिए जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तजाद किया था, उसको रद्द किया था, रद्द करने की वजह बने थे। इन यूग्लिना लाइक एनिमल्स के लिए इन्होंने एक नया किंगडम बनाया, डिस्कवर अ न्यू किंगडम, एक नया किंगडम दरियाफ्त किया और उस किंगडम को क्या नाम दिया? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो तजाद का बायस था यूग्लिना, इस जैसे जानदारों के लिए साइंसदानों ने एक अलग ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप का क्या नाम उन्होंने रखा? किंगडम प्रोटिस्टा। और ये डिस्कवर सबसे पहले किसने किया? 1866 के अंदर, 1866 के अंदर अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा को क्या किया? डिस्कवर किया। और ये प्रोटिस्टा के अंदर किस तरह के जानदार रखे? यूग्लिना जैसे जानदार रखे। इसका मतलब टोटल किंगडम कितने बन गए? तीन। एक किंगडम कौन सा था? किंगडम प्लांटी, जिसमें ऑटोट्रोप्स थे, किंगडम प्लांटी।
दूसरा किंगडम कौन सा था? किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हेटेरोट्रोप्स थे। एनिमेलिया इसमें कौन थे? हेटेरोट्रोप्स। और तीसरा किंगडम जो सा अर्नेस्ट हेक्कल ने बताया 1866 में, वो किंगडम कौन सा था? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें किस किस्म के जानदार थे? यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म थे, जो कि पौधों के साथ बिहेव करते थे और एनिमल। याद रखिएगा नोट के अंदर, साइंसदानों ने फंजाई को, किसको? फंजाई को, स्टिल फंजाई को अभी भी कौन से किंगडम में रखा? किंगडम प्लांटी में रखा। फंजाई को किस किंगडम में रखा? किंगडम प्लांटी में रखा। और इसके साथ साथ प्रोकैरियोट्स, जिनको उन्होंने आगे स्टडी नहीं था किया, अब उन्होंने प्रोकैरियोट्स को उठा के, जिसमें बैक्टीरिया था और आर्किया, इस जैसे जानदारों को उठा के कौन से किंगडम में रख दिया? किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी। मैं अगर दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, मैंने कहा टू किंगडम के बाद यूग्लिना जैसे जानदार, जो कि प्लांट के साथ भी बिहेव करते थे, एनिमल के साथ भी बिहेव करते थे, इस यूग्लिना जैसे जानदारों के लिए साइंसदानों ने एक तीसरा किंगडम मुतारफ करवाया। उस किंगडम का क्या नाम था? किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको सबसे पहले 1876 में अर्नेस्ट हेक्कल ने मुतारफ करवाया। और इसमें किस जैसे जानदार रखे? यूग्लिना लाइक एनिमल, जो कि पौधों के साथ और एनिमल साथ दोनों के साथ मुशाबत रखते थे, इस जैसे जानदारों के लिए किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया। लेकिन अभी भी जो सा फंजाई था, उसको किस किंगडम में रखा गया? स्टडी किए बगैर किंगडम प्लांटी में रखा गया। और प्रोकैरियोट्स को भी किस में रखा गया? किंगडम एनिमेलिया। जब फंजाई को साइंसदानों ने स्टडी किया, टेक्सोनोमिस्ट ने स्टडी किया, तो फंजाई एक ऐसा जानदार था जो कि फंजाई को उसने किन किंगडम में रखा? किंगडम प्लांटी में। लेकिन फंजाई ऐसा जानदार था जो कि एनिमल्स के साथ ज्यादा रिजेम्बलेंस रखता था। एनिमल्स के साथ क्या रखता था? रिजेम्बलेंस रखता था। कैसे रिजेम्बलेंस रखता था? फंजाई के पास जो सी सेल वाल थी, सेल वाल, वो किसकी बनी थी? काइटिन की बनी थी, एक्सेप्ट सेलुलोज। पहली ऑब्जेक्शन क्या उन्होंने लगाई कि फंजाई को अपने प्लांटी में रख दिया है, तो ये प्लांटी में नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक प्लांटी के पास भी सेल वाल है, फंजाई के पास भी सेल वाल है, लेकिन प्लांटी की सेल वाल किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से मिलकर बनी है। लेकिन फंजाई की सेल वाल किससे मिलकर बनी है? काइटन से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? काइटन से। जबकि प्लांट्स की किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से मिलकर बनी है। और दूसरा, प्लांटी के अंदर हमने जानदार रखे थे ऑटोट्रोप, लेकिन फंजाई जोन्स है, दूसरी ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाई कि फंजाई जोन्स है वो क्या है? हेटेरोट्रोप है। फंजाई क्या है? हेटेरोट्रोप। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अगर ये हेटेरोट्रोप है तो इसको एनिमल में रख देना चाहिए, लेकिन नहीं, हेटेरोट्रोप है। और एनिमल जोन से ये भी हेटेरोट्रोप है, लेकिन ये निगलते हैं, खुराक को इंजेस्ट करते हैं। लेकिन फंजाई स्पेशल किस्म का हेटेरोट्रोप है जो खुराक को, फूड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है। तो इसका मतलब है ये हेटेरोट्रोप होने की वजह से ना ही प्लांटी के अंदर मौजूद था, इसने आना था, ना ही एनिमल के अंदर मौजूद आना था, और ना इसने प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल दोनों के साथ बिहेव नहीं करता। ये अलग तरह का जानदारों का ग्रुप है। इसका मतलब है ये तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फंजाई की रिप्लेसमेंट या फंजाई की मौजूदगी की वजह से क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और इसी बेस पे नेक्स्ट 5 किंगडम बनाए गए, जिसमें किंगडम फंजाई को भी ऐड किया गया, और इसके अलावा किंगडम मोनेरा को भी ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? ये बैक्टीरिया जैसे जानदारों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लेक्चर की अगर मैं समरी करूँ तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले 2 किंगडम बनाए, जिसको हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम दिया, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के मतलब पढ़ा। उसमें यूग्लिना की वजह से 2 किंगडम को रद्द किया गया, और यूग्लिना के लिए अर्नेस्ट हेक्कल ने एक तीसरा किंगडम बनाया जिसको किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया गया। लेकिन ये किंगडम प्रोटिस्टा अभी बाद में, यानी ये 3 किंगडम को भी रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि फंजाई की रिप्लेसमेंट की वजह से, मौजूदगी की वजह से, फंजाई जो है वो एनिमल साथ रिजेम्बलेंस रखता है, लेकिन एनिमल के साथ डिफरेंस भी रखता है। प्लांट्स के साथ भी रिजेम्बलेंस रखता है, प्लांट्स के साथ डिफरेंस भी रखता है। उसका मतलब है इसके लिए अलग तरह से ग्रुप होना चाहिए था, जिन्होंने नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंजाई को अलग ग्रुप में प्लेस किया, और यह 3 किंगडम को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।